लालू की लाडली जब सिंगापुर से सारण पहुंची तो वो सोच रही थी कि भैया आप तो सांसद बन ही चुके हैं, लेकिन तभी एक तगड़ा झटका उनको महसूस हुआ और उनके नाम पे गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। क्या धारा लगाया गया है, क्या केस हुआ है, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि मामला क्या है। हुआ यूं कि 20 तारीख को सारण लोकसभा में चुनाव था। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल ही रहा था, तभी थोड़ी सी तू मैं हो गई बूथ संख्या 318 और 319 पे। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो राजीव प्रताप रूडी के समर्थक थे, उन्होंने रोहिणी आचार्य पे आरोप लगाया कि वो बूथ छपवाने का प्रयास कर रही है, वो बूथ छपवाने के लिए वहां आई। इसी बात को लेकर के दोनों के समर्थक में थोड़ी सी तू मैं हो गई, लेकिन इसके लिए बीच बचाव पुलिस ने कर दिया था और मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया था। लेकिन अगले ही दिन 21 तारीख को ये तू मैं कब खूनी रंजिश में बदल गया, किसी को पता तक नहीं चला। अगले दिन आपको कई सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल गई होंगी जहां पे गोलियां चल रही थी, पत्थर चल रहे थे, लाठी डंडे चल रहे थे, जिसमें कि राजद के 3 कार्यकर्ता घायल हुए। बाद में एक की मौत हो गई, जिसके बाद ये मामला न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अब बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे थे कि इनका पुराना ही है, मतलब कि इनके पिताजी भी हिंसा की राजनीति करते थे, इनके बच्चे भी हिंसा की राजनीति करते हैं, ऐसा राजीव प्रताप रूडी का कहना है और बीजेपी के समर्थकों का कहना है। लेकिन यहीं पे रोहिणी आचार्य का यह कहना है कि ये सारे जो लोग थे, ये राजीव प्रताप रूडी के पाले हुए गुंडे थे, जिन्होंने इस तरह की जबरदस्ती की हिंसा फैलाने की कोशिश की है। जिसके बाद पुलिस ने जांच की, राज्य की कई सारी पुलिस की टीम वहां पे भेजी गई मामला को शांति करने के लिए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दो कम्युनिटी, दो जाति के बीच में धर्म युद्ध छिड़ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल वहां की स्थिति शांत है। इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपको यह बताते हैं कि रोहिणी आचार्य पे क्या केस फाइल हुआ है और कौन सी धाराएं लगाई गई। रोहिणी आचार्य पे छपरा नगर थाना में केस दर्ज कराया, जिसके लिए उनके ऊपर धारा 307, धारा 177C, धारा 188 और आरोपी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत उनके ऊपर केस कर दिया गया है। तो ये सारी ऐसी धाराएं, स्पेशली धारा 307, ये ऐसी धाराएं हैं जो कि गैर जमानती हैं। लेकिन ठहरी वो लालू यादव की बिटिया, तो शायद उनके लिए मुश्किल कम हो, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत ही गंभीर धारा है। भीड़ को उकसाना, हत्या की कोशिश करना, ये सब है। तो आने वाला समय रोहिणी आचार्य के लिए थोड़ा कठिन होने वाला है। और कल आपने देखा ही है कैसे अपनी मां के बॉडीगार्ड का उपयोग करने के लिए उनके बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर भी दिया गया है। तो पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, बहुत तेजी से कर रही है और जल्दी ही इसके ऊपर निष्कर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार टारगेट कर रहे हैं, क्या बिहार सरकार टारगेट कर रही है रोहिणी आचार्य का, कुछ लोगों का जो तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार के समर्थक हैं, रोहिणी आचार्य के समर्थक हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये बात कमेंट करके बताइएगा। साथ में एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन कम से कम आप लड़िए मत। अब कोई भी मरा, कम से कम उसके परिवार का एक व्यक्ति मर तो गया। राजनीतिक पार्टी आप देखते हैं, बस वो कैमरा पे होता है उनकी लड़ाई। कैमरा के बाद वो साथ में बैठ के चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, बिरयानी खाते हैं और मजे करते हैं, साथ में खेलने भी जाते हैं। लेकिन आपको वो समझ नहीं आता। आप लोग ऐसे दुश्मनी करके रह लेते हैं लोगों से कि भैया जन्म जन्म का हमारा दुश्मन है वो। क्यों बस वोट देने तक सीमित क्यों नहीं है वो? सिर्फ वोट देने तक सीमित रखिए ना। आपको जो पसंद है उसे वोट दे दीजिए, इसमें क्या है। आपको अगर कोई नहीं पसंद तो अपने तरफ से किसी को खड़ा कर दीजिए, उसको जिता दीजिए चुनाव। लोकतंत्र है, लोकशाही है। आपको अपने लिए सरकार बनानी है, अपने लोगों को सरकार में भेजना है, वो कीजिए ना। कि हिंसा करके क्या होगा। तो जो कुछ लोग हैं जो जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करना चाहते हैं, इन लोग से बच के रहिए। और मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरह की किसी भी हिंसा में आप न सहयोग कीजिए, न शामिल होइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मेहनत करता हूं, कई कई खबर ढूंढ के लाता हूं, पढ़ता हूं और कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करता हूं। तो पसंद आए मेरा काम तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।